नेपाल में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पशु योनि में जन्म लेने से भी मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि आज भी यहां पर भगवान शिव विराजमान हैं। इसके अलावा इस मंदिर से बहुत से रहस्य भी जुड़े हैं। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के गुण अलग अलग हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर मुख को सघोजात कहा जाता है। पूर्व और उत्तर की ओर मुख को तत्पुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का सर्वश्रेष्ठ मुख है। यह शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। पारस का पत्थर ऐसा होता है कि लोहे को भी सोना बना देता है। पशुपति मंदिर में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। इस मंदिर में बाबा के प्रकट होने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से लुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वहां केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए तो पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ मंदिर में भी भोले के दर्शन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपति मंदिर का निर्माण 3री सदी में सोमदेव राजवंश के पशुक्षेप नामक राजा ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ ऐतिहासिक मत भी हैं और इस पर यकीन करें तो मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। भगवान भोलेनाथ के धाम पशुपतिनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन वह इसे बाहर से देख सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग हैं। कहते हैं कि ऐसा विग्रह दुनिया में कहीं और नहीं है। हिंदू पुराणों के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उस पर पुनः शेष योनियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें से एक पशु योनि भी होती है। कहा जाता है कि पशु योनि अत्यंत कष्टदायी होती है, इसलिए सभी मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तों को इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि वह भगवान शिव के दर्शन करने से पहले नंदी के दर्शन न करें। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको पशु योनि में जन्म लेना निश्चित है।
पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के जल को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। मंदिर में आप किसी अन्य स्थान का जल लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।